वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारी इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द थीफ स्टोरी का पार्ट 3। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था हरि सिंह जो एक चोर है उसकी हमने स्टोरी देखी थी। अब हम इससे ये जानते हैं कि हरि सिंह उसका जो है असली नाम नहीं है, वह अपने नाम हर विक्टिम के साथ बदलता रहता है, यानी कि जिसको भी वो लूटना चाहता है उसके हर एक विक्टिम के बाद, लूटने के बाद वो अपने नाम को बदल देता है। क्यों बदलता है? वह पुलिस से बचने के लिए बदलता है। तो अब हमने स्टोरी में देखा था, अब वो किसको लूटने की सोच रहा है? अब वो लूटने की सोच रहा है अनिल को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा साधारण सा मनुष्य है, कॉमन मैन जिसे हम बोल सकते हैं वह है। हमने अभी तक देखा था कि अनिल जो है कुछ पैसे लाया था और हमारा जो हरि सिंह है वो क्या सोच रहा था? वो उन पैसों को लूटने की सोच रहा था। और अब हम देखेंगे कि वो कामयाब तो हो गया था, लेकिन इसके बाद के बारे में हम जानेंगे। उसने पैसे तो निकाल लिए थे, वो रोड पर भागते भागते आ तो गया था और उसने कितने पैसे गिने थे? 600 रुपए जो थे उसके पास अनिल से उसने चुराए थे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। When I reached the station, अब यहाँ देखा था हमने देखा था कि उसको कहाँ जाना था, उसे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी थी। कितने बजे की? 10:30 बजे की। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ गया है। वो स्टेशन पहुंचा है, रेलवे स्टेशन पहुंचा है। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। अब वो हमें बता रहा है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो जो टिकट ऑफिस है, टिकट का जो काउंटर है, वहां पर मैं नहीं रुका। वो हमें ये भी बता रहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी टिकट ली ही नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। वो टिकट काउंटर पे तो नहीं गया, पर सीधा कहाँ पहुंच गया? सीधा वहां जाके प्लेटफॉर्म पे जो है खड़ा हो गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तो हमें ये पता चलता है कि अभी 10:30 बज चुके हैं और जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो क्या कर रही है? वो वहां से निकलने की तैयारी कर रही है, मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अब वो बोल रहा है कि थोड़ी धीरे धीरे चलने लग गई है, बट जो स्पीड है उसको अब वो स्पीड लेनी है। Train had still to pick up the speed. I should have been able to jump. अब वो बोल रहा है ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी और मैं उस समय जो ट्रेन है उसके अंदर जंप कर सकता था। और वन ऑफ द कैरेजेस, मतलब कैरेजेस का मतलब है जो ट्रेन का डिब्बा होता है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं कि मैं एक कैरेज में कूद ही जाता, वो इतनी तो धीरे चली रही थी। बट आई हेजिटेटेड, पर मेरे को क्या हुई? हिचकिचाहट हुई। क्यों हुई वो देखते हैं। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। अब वो बोल रहा है ऐसा कोई रीजन था जो मैं बता तो नहीं सकता, मैं समझा तो नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब वो बहुत ही हिचकिचा रहा था, उसको खुद को उसके पीछे का कारण नहीं पता था और वो बोल रहा है कि आई लॉस्ट द चांस, मतलब जो मेरे पास मौका था, चांस था बाहर चले जाने का यहाँ से, वो मैंने छोड़ दिया, गवा दिया मैंने उसे। फिर हमें बताते हैं When the train had gone, अब जब हमारी जो ट्रेन है वो निकल गई है, चली गई है, had gone का मतलब है चली गई है, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted से इसका मतलब यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, deserted से यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वो जो प्लेटफॉर्म था वो एकदम खाली हो चुका था, उधर कोई भी नहीं था। I found myself, वो अकेला खड़ा था वहां पे प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. अब वो बोल रहा है कि पैसे तो मैंने अनिल से चुरा दिए हैं, अब मेरे पास तो कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो अब मैं रात कहाँ गुजारूं? आई हैड नो फ्रेंड्स। अब वो बोल रहा है, हमें बता रहा है कि मेरे पास दोस्त भी नहीं थे। उसका ये कारण बता रहा है, वो क्या बिलीव करता था? बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अब वो बोल रहा है कि जो दोस्त होते हैं वो ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं, ज्यादा परेशानी करते हैं, ट्रबल में डालते हैं। मदद करने से ज्यादा तो हम उनसे क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। ये कौन सोचता था? ये था हमारी हरि सिंह की जो आइडियोलॉजी थी, ये थी। अब ये बता रहे हैं एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब ये बोल रहा है कि क्यूरियस का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? आई डिड नॉट वॉन्टेड एनीवन टू मेक देमसेल्व्स क्यूरियस। इसका मतलब क्या है? अगर मैं स्टेशन के पास की किसी भी होटल में रहने लगा तो क्या पता किसी को मुझ पे शक हो जाए, और मैं नहीं चाहता था कि किसी को मुझ पे शक हो। The only person I knew really well was the man I had robbed. अब ये बता रहा है इस पूरे शहर में मैं सिर्फ किसको जानता हूँ? सिर्फ उसे जानता हूँ जिससे मैंने चोरी की है, जिसको मैंने लूटा है रात में। तो ये बता रहा है उसी को जानता हूँ मैं यहाँ पे। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब हमने देखा था उसने स्टेशन छोड़ा और वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे जो बाजार है उससे गुजरने की कोशिश कर रहा था। अब वो हमें आगे बता रहा है इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ। हमने देखा तो वो सिर्फ 15 साल का है, तो इसीलिए वो बोल रहा है मेरा जो छोटा सा करियर था एज ए थीफ, थीफ की तरह, यानी कि चोर की तरह, जैसे मैंने जितनी अब तक जिंदगी बिताई है
I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब ये बता रहा है जब भी कोई व्यक्ति अपनी कोई भी चीज खो देता है तो मैंने उसके बारे में मैंने चेहरा पढ़ना सीख लिया है अब कि वो कैसा कैसा अपना रिएक्शन देंगे। अब ये बता रहे हैं द ग्रीडी मैन शोड फियर। अब यहाँ पे हमें पहला ये बताया जा रहा है कि जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो डर जाता है अगर उसकी कोई चीज गुम जाती है तो। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। अब जो हमारे बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। लालची व्यक्ति क्या करते हैं, डर जाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। अब यह एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, अब जो गरीब आदमी होता है वो क्या सोचता है, अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं इस बारे में, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि उनके साथ चोरी हुई है। वो कोई इस पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। अब जैसे वो गुस्सा हो गए अमीर व्यक्ति, और जो लालची व्यक्ति वो क्या हो गए, वो डर गए। तो ऐसे जो हमारा पुअर मैन की बात हो रही है, जो आम आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या करते हैं, वो इसके साथ जीना सीख जाते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। अब वो जानता है कि अनिल का चेहरा कैसा दिखेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके जो पैसे हैं वहां से गायब है। When he discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलेगा। थेफ्ट का भी मतलब चोरी है और रॉब का मतलब भी चोरी है। He would show only a touch of sadness, मतलब उसको हल्की सी थोड़ी सी जो है दुख होगा, बाकी क्या होगा, not for the loss of money but for the loss of trust। तो यहाँ पर पे ये हमारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको किस लिए दुख होगा, why would Anil be angry? उसको दुख होगा for the not for the loss of money, उसके पैसे गुमे हैं इसका तो उसे कोई दुख नहीं होगा, पर दुख होगा इसका क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था हरी सिंह पे, तो उसका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो तोड़ा गया है, इसलिए उसको दुख होगा। अब यहाँ पर पे हम देखते हैं आई फाउंड माई सेल्फ इन दी मैदान एंड सेट डाउन ऑन दी बेंच। अब वहां पर पे हम देख रहे हैं बाजार के बाद ना एक मैदान आता है, तो जो हमारा हरी सिंह है वो क्या करता है, वो वहां जाकर के बैठ जाता है बेंच पर। द नाइट वॉज चिली एंड इट वॉज अर्ली नवंबर। अब हमें समय बताया जा रहा है कि नवंबर का समय चल रहा था, अर्ली नवंबर था, स्टार्ट हुआ था, और जो है बहुत ही ठंड थी वहां पे। द नाइट वॉज चिली एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अभी हम यहाँ देख रहे हैं डिस्कम्फर्ट मतलब कि उसे किस चीज से परेशानी हो रही थी, पहले तो बहुत ठंड थी, फिर दूसरा क्या था, उधर हल्की सी बरसात शुरू हो गई। लिटिल ड्रिजल का यहाँ क्या मतलब है, थोड़ी सी जो बूंदाबांदी होती है उसे हम लिटिल ड्रिजल बोलते हैं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। पहले तो थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, फिर वैसे ही ठंड थी, फिर बहुत ज्यादा बरसात होने लग गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। अब वो बता रहा है जैसे जैसे बारिश हो रही थी, जो उसके कपड़े थे वो उसकी जो स्किन है उस पर चिपकते जा रहे थे। क्यों, क्योंकि वो गीले हो चुके थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब वो बता रहा है हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और ठंड भी काफी थी, तो इससे क्या हो रहा था, पूरी जो बरसात है वो मुझे तो भिगा ही चुकी थी। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं आई वेंट बैक टू दी बाजार एंड सेट डाउन इन दी शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बाजार में एक क्लॉक टावर है, तो क्या कर रहा है, वहां पर पे उसकी छाव में ओट में बैठ गया है, क्लॉक टावर पे बैठ गया है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। मिडनाइट मतलब अब 12 बजे के आसपास का कुछ समय हो चुका था। हमने देखा था वो 10 बजे के आसपास घर से भागा था और अब क्या 12 बजने लगी थी। आई फेल्ट फॉर दी नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब वो बता रहा है उसको अब ध्यान आया कि उसके पास जो नोट्स थे वो क्या हो गए, डैम्प यानी कि गीले हो गए। डैम्प का मतलब क्या होता है, गीले हो गए। फ्रॉम दी रेन। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। अब वो बोल रहा है जो पैसे गीले हुए थे वो किसके थे, अनिल्स मनी। वो हमें बता रहा है अनिल के जो पैसे थे वो गीले हो गए, वो अभी उनको अपना मान नहीं रहा है। इन दी मॉर्निंग, अब वो बता रहा है अगर ये पैसे उसके पास होते तो सुबह वो मुझे 2-3 रुपए दे देता। 2 to 3 rupees यहाँ लिखा हुआ है, 2-3 रुपए दे देता, किस चीज के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब पर क्या है, अब मेरे पास आ चुका है सारा पैसा। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। अब वो हमें बता रहा है अब जैसे कि अगर उसके पास होते तो मैं ये सारे काम करता, लेकिन अब मेरे पास है तो मुझे क्या उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मील्स का मतलब है यहाँ जो वो खाना बनाता था उसके लिए। रन टू दी बाजार, मेरे को उसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। या फिर मुझे जो है जो मैं सीख रहा था लिखना, अब वो मैं नहीं सीख पाऊंगा। उसका क्या था, उसका जो गोल था, हमने देखा था उसको क्या करना था, उसके पूरे पूरे जो सेंटेंस लिखने थे उसको वह सीखने थे, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ अपना नाम लिखना सीखा था। अब वो बोल रहा है ये सब चीजें, ये जो 3 काम है ये मैं अब नहीं कर पाऊंगी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट।
अब वो बता रहा है चोरी का मुझे इतना एक्साइटमेंट था, इतनी खुशी थी कि मैं उन सब चीजों के बारे में तो भूल ही गया। फिर ये बोल रहा है होल सेंटेंसेस आई न्यू। अब ये लाइन फिर से हमारे इसमें चैप्टर में रिपीट हो रही है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अब इसके पास क्या थे, ये बोल रहा था 600 रुपए थे, 600 रुपीज थे। लेकिन अगर ये पूरे पूरे जो सेंटेंस लिखना सीख जाता तो आगे इसके जो फ्यूचर में, भविष्य में इसको बहुत सारे और पैसे मिल सकते थे। ये तो कुछ भी नहीं थे उसके सामने। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। अब वो बता रहा है चोरी करना तो बहुत ही इजी था, यानी कि बहुत ही सामान्य सा काम था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब जैसे आप चोरी करते हैं, जितना इजीली करते हैं उतना इजीली आप पकड़े भी जा सकते हैं। कॉट का मतलब है पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। अब वो बोल रहा है चोरी करना तो बहुत ही एक नॉर्मल सा काम था, आम सा काम था, पर अगर जब तुम एक बड़े आदमी बन जाते हो, बिग मैन एंड क्लेवर मतलब होशियार, और रिस्पेक्टेड मतलब जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम देखते हैं जिसकी बहुत इज्जत होती है, वैसे बन जाओगे तो वो कुछ और ही बात होती है, कुछ और ही रुतबा होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब वो बोलता है कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। क्यों, वो देखते हैं। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। भले ही मेरे को खाना बनाना पसंद नहीं है, उसके लिए बाजार जाना पसंद नहीं है, लेकिन किस वजह से मुझे वापस जाना चाहिए? टू लर्न, क्या सीखने के लिए? टू रीड एंड राइट। तो यहाँ पर पे उसको क्या रियलाइज हुई, किस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई? उसको लिखने और पढ़ने की जो है इंपॉर्टेंस, उसको एकदम पढ़ना था, उसको अनपढ़ नहीं रहना था, उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता चली। तो बोल रहा है कुछ और नहीं तो लिखने और पढ़ने के लिए ही सही मुझे उसके पास वापस चले जाना चाहिए। अब वो बोलता है आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस। वो वापस से उस कमरे पे जाता है जहाँ अनिल रहता है। बोलता है हरीड, मैं जल्दी जल्दी गया। हरी का मतलब है जल्दी जल्दी जाना। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था वापस जाते हुए। फॉर इट इज सो मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो बोल रहा है चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है यहाँ पे? उन पैसों को वापस रखना बिना बताए कि तुमने वहां से पहली प्लेस से चुराए थे। अनडिटेक्टेड का मतलब है बिना नजर में आने के, बिना, अगर अनिल सिंह को पता नहीं चलेगा तो उसका मतलब क्या है? अनडिटेक्टेड, यानी कि पता ही नहीं चला है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब वो बोल रहा है दरवाजा खोल के मैं वो जो दरवाजे की जगह होती है वहां पर भी खड़ा रहा। क्या? मूनलाइट, यानी कि जैसी कैसी रात थी, हमें बताया जा रहा है कि बादलों से भरी जो मूनलाइट थी वो थी वहां पे। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। वो बता रहा है अनिल अभी भी सो रहा है वहां पे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब वो बोल रहा है उसने पैसे निकाले, बेड के पास गया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। अब जो सांस ले रहा था अनिल, वो किधर फील हुई? हरी सिंह के हाथ पे। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। 1 मिनट के लिए तो वो वहां वैसे ही खड़ा रहा जैसे उसकी अनिल की सांसें आ रही थी उसके हाथ पे। पर फिर क्या किया? वो गया कहाँ? कोने पे गया। एज मतलब कोना, ऑफ द मैट्रेस, जो गद्दा था उसके एज पर पे गया। और वहां पर पे क्या किया उसने? स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। अब उसने क्या किया? जो भी नोट का बंडल था उसने क्या किया? वापस उसके नीचे डाल दिया, मैट्रेस के नीचे डाल दिया। नेक्स्ट हमें बता रहे कि आई वोक लेट नेक्स्ट टू दी मॉर्निंग। अब हमें बता रहे हरी सिंह काफी लेट उठा था। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि वो रात को काफी देर तक बाहर था। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। वो बोल रहा है जब मैं लेट उठा तो मुझे ये पता चला कि अनिल ने चाय जो है पहले से ही बना दी है, उसके लिए भी मेरे लिए भी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। अब वो क्या कर रहा है? इधर हमें बता रहे हैं कि अनिल ने क्या किया, एक अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया। उसके हाथ में क्या था? देयर वाज अ 50 रुपी नोट। अब यहाँ बता रहे हैं 50 रुपए का एक नोट था, किधर था? बिटवीन हिज फिंगर्स। तो उसने क्या किया? हाथों से उसको क्या दिया? एक 50 रुपए का जो है नोट दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? माई हार्ट सैंक। यहाँ पे हमें बता रहे माई हार्ट सैंक से मतलब क्या है? हरी सिंह जो था उसने बोला मुझे बहुत ही लज्जा भी हुई, शर्म भी आई बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया। वो ऐसे बोल रहा है, वो एक्सप्रेशन बता रहा है हमारा कि ये क्या हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो ये बोल रहा है इसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, यानी कि डिस्कवर्ड मतलब उसे पता चल गया। फाउंड, डिस्कवर्ड मतलब फाउंड। तो अब हम इसके बाद देखते हैं I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. हमें यहाँ अनिल बोल रहा है कि हरी सिंह को कि अब जो है कल मैंने क्या थोड़े से पैसे कमाए, ठीक है, पैसे कमाए, अब मेरे पास पैसे आते रहेंगे तो अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? आई विल
पे यू रेगुलरली, मतलब मैं तुम्हें जो है तुम्हारी तनख्वाह दूंगा। फिर इसके बाद हमें बोला था रेगुलरली मतलब रोज, मतलब जैसे भी आपका जो तनख्वाह होती है उसको मिलती रहेगी। माई स्पिरिट्स रोज, माई स्पिरिट्स मतलब मेरे जो मन में जो उसके लिए इज्जत थी वो भी बढ़ गई और जो मेरा आत्मविश्वास था वो भी बढ़ गया। कौन बोल रहा है? हरी सिंह। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे ही उसने हाथ में अपने नोट लिया था तो वो क्या था? डैम्प, गीला था। स्टिल वेट, वेट मतलब गीला। कैसे गीला था? वो रात को तो बरसात में भीग गए थे उसके सारे नोट्स, इसीलिए वो गीला था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अब यहाँ पे हरी सिंह जो है उसको क्या सिखा रहे हैं? हरी सिंह विल लर्न। आज क्या लर्न करेंगे हम क्या करेंगे? आज हम सेंटेंसेस लिखना लर्न करेंगे, अनिल बोलता है हरी सिंह को। अब यहाँ क्या बात आ रही है? अब यहाँ बात आ रही है he knew but neither his lips nor his eyes show anything। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ ये बताया जा रहा है जो अनिल था उसे चोरी के बारे में पता था, जो रात को हुआ था वो पता था, पर ना तो उसने खुद के मुंह से कुछ बोला और ना ही उसकी आंखें ऐसा कुछ दिखा पा रही थी। neither his lips nor his eyes मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो उसे फील करा रहा था कि मुझे पता है। I smiled at Anil in my most appealing way। तो हमने देखा था स्टोरी के स्टार्ट में भी स्माइल कैसी थी? हरी सिंह जो था हमारा थीफ था वो किस प्रकार से स्माइल करता था? अपीलिंग वे में। अपीलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो अट्रैक्टिव होता है, जो अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं अपीलिंग। तो फिर से अनिल ने कौन सी स्माइल देखी हरी सिंह की? वही मोस्ट अपीलिंग स्माइल। इधर स्टोरी में 3 ही बार इधर अपीलिंग वर्ड का यूज हुआ है, पहले स्टोरी के स्टार्ट में जब ये लोग मिलते हैं और अब स्टोरी के एंड में। उसी तरीके से वो उसे स्माइल देता है जैसे वो उससे पहली बार मिला था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आई स्माइल्ड एट द मोस्ट अपीलिंग वे एट अनिल एंड इट केम विदाउट एफर्ट्स। मतलब पहले जो इसने हमको बताया था स्टोरी के स्टार्ट में, स्टोरी के स्टार्ट से स्टोरी के एंड में हमारे पास क्या है? हमारे पास डिफरेंस है। पहले जो उसने स्माइल की थी और आखिरी की जो उसकी स्माइल थी, पहले उसने क्या किया था? दिखावा किया था, दिखाते हुए स्माइल की थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं दिखावे के बाद अब एंड में अपना जो है लेसन सीखने के बाद, सीख मिलने के बाद वो क्या करता है? उसकी जो स्माइल है वो अपने आप ही आ जाती है, उसकी जो इज्जत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। किसके लिए? अनिल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा अभी? हमने देखा अभी लास्ट में क्या हुआ, जो था उसको पता था कि उसने चोरी की है, ही न्यू कि उसने चोरी की है, पर उसने ऐसा उसको दिखाया नहीं, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहा और उससे ये भी बोला कि हम अब से तुमको रेगुलर सैलरी देंगे और क्या होगा, और मैं तुम्हें लिखना भी सिखाऊंगा। ये स्टोरी हमने देखी थी, किसने लिखी थी? स्टोरी के राइटर कौन है? स्टोरी के राइटर है हमारे रस्किन बॉन्ड। इन्होंने कैसे लिखी है? थर्ड फॉर्म में लिखी है, आई यूज करते हुए, ऐसे दिखाते हुए यूज किया है कि जैसे ये खुद ही चोर थे, इस फॉर्म में लिखी है। अभी हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं पहला तो क्वेश्चन आएगा ये, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न हिज मनी। अब हमें ये बताना है रिटर्न अनिल्स मनी, कि जो अनिल के पैसे हैं वो हरी सिंह ने उसे वापस क्यों दिए थे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि जो हरी सिंह था, पहले तो आंसर ये था कि उसको पहले जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, दूसरा ये था कि उसको ये पता था कि अगर वो लिख पढ़ लेगा तो बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेड इज्जतदार आदमी बन जाएगा, इसके लिए उसे पढ़ना और लिखना जो है वह सीखना पड़ेगा। और वो कौन कर सकता है? हरी सिंह। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, डिड अनिल नो अबाउट द थेफ्ट, मतलब क्या अनिल को जो चोरी हुई थी उसके बारे में पता था। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि यस, अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट। कैसे? क्योंकि जब उसने मैट्रेस के अंदर में पैसे डाले थे तो वो क्या थे? वेट थे, और जब सुबह उसे पैसे दिए गए तब भी वो क्या थे? वो वेट थे, यानी कि वो गीले थे। तो इससे हमें पता चलता है कि अनिल को पता था कि चोरी हुई थी, पर वह वापस आ गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड अनिल, अब अनिल ने क्या किया था? व्हाई डिड अनिल गिव 50 रुपीज। अब 50 रुपए किसको दिए थे? हरी सिंह को। व्हाई डिड अनिल गिव 50 रुपीज टू हरी सिंह। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या देखा था हमने? उसने हमें बताया था
कि मेरे को क्या मिली है, मेरे को अपनी सैलरी मिली है, मेरे को कुछ पैसे मिले, आई अर्न सम मनी बाय सेलिंग अ बुक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, सैलरी दूंगा। तो यहाँ पर पे अभी हमने 3 क्वेश्चंस देखे। इससे पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने क्या क्वेश्चन देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, क्वालिटीज देखी थी, किस किस की, हरि सिंह की और अनिल की देखी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, डिस्क्राइब द नाइट ऑफ थेफ्ट। अब हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द नाइट ऑफ थेफ्ट का क्या मतलब है, जिस रात चोरी हुई थी वह कैसी रात थी। तो सबसे पहले हम शुरू कहां से करेंगे, जब अनिल के घर चोरी हुई थी, हरि सिंह ने जब भागना शुरू किया था, तब तो वो क्या थी, तब तो वो एक क्लाउडी नाइट थी, क्लाउडी नाइट थी। उसके बाद हमने देखा कि क्लाउडी नाइट के बाद क्या थी, थोड़ी सी ठंड भी थी। क्या नाइट देखी थी हमने, नवंबर हो रहा था। फिर हमने देखा था काफी ठंड थी। फिर हमने ये देखा था कि जो बारिश है लिटिल ड्रिजल से बहुत ही ज्यादा हैवी रेन में बदल गई थी। अब हमने हरि सिंह की हालत देखी कि ही वॉज वेट बिकॉज बारिश हो रही थी। फिर हमने ये भी देखा कि वो क्या था, मिडनाइट हो चुकी थी उसको घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमने देखा था वो क्लॉक टावर के बाद रुका था। अब हम यहाँ देखते हैं, वॉज हरि सिंह यानी कि जो हमारा चोर है, वॉज हरि सिंह सेटिस्फाइड, यानी कि हम ये देख रहे हैं क्या हरि सिंह सेटिस्फाइड था, या जो उसने डिसीजन लिया था क्या उसे वह सही लग रहा था, जो हमारा चोर था उसको ये डिसीजन क्या सही लग रहा था। तो हम देखते हैं यस ही वाज सेटिस्फाइड, बिकॉज उसे पता था कि जो कुछ उसने पैसे चुराए हैं, कुछ 600 रुपीज चुराए हैं, उससे ज्यादा अगर वो पढ़ लिख लेगा तो उससे कहीं ज्यादा 100 रुपीज अपनी आगे आने वाली लाइफ में जो है वह कमा पाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ फ्लैटरी का क्या मतलब है। फ्लैटरी का मतलब हमने देखा था मक्खन लगाना, यानी कि इनसिंसियर प्रेज। नेक्स्ट हमने मोडेस्टली का देखा था। मोडेस्टली मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे तरीके से, यानी कि हम्बल वे। ग्रंटिंग का मतलब हमने देखा था किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना धीरे आवाज में, यानी कि मेकिंग लो गटरल साउंड्स। नेक्स्ट हमने देखा था अपीलिंग का क्या मतलब होता है। अपीलिंग स्माइल किसकी थी, हमने देखा था जो चोर था हमारा उसकी बहुत ही अपीलिंग स्माइल थी, यानी कि अट्रैक्टिव थी। अनलाइन का मतलब है नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। तो हमने देखा था हमारा जो अनिल है उसका स्पेस कैसा था, विदाउट एनी एंजाइटी, बहुत ही पीसफुली कामली वह सो रहा था। अब हम इसके जो क्वेश्चन है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। व्हाट आर हरि सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एजुकेशन। अब हरि सिंह क्या बोलता है एजुकेशन के बारे में, इसके हमने डिस्कस किया कि वो जानता था पढ़ाई का महत्व, उसे पता था, और उसे पता था कि वो अनपढ़ है, सिर्फ इसीलिए वो चोरी कर रहा है क्योंकि उससे कोई काम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू पुलिस। अब अनिल जो है उसको पता है चोरी हुई है, तो उसने चोर को पुलिस के पास क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसमें क्या है, पोटेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। अब हमने जाना था कि जो अनिल है उसने उसे पुलिस के पास नहीं दिया क्योंकि वो जानता था वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो उसे सुधार सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे ये तो थे आपके होमवर्क के, आज के होमवर्क के। अब इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज है वो हम करेंगे एंड में, हमने जैसे कल डिस्कस किया था बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।